हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं बीटरूट जूस के साथ। ये बीटरूट का जूस है। अब जब सर्दियाँ जाने वाली है, मतलब फरवरी का मंथ चल रहा है और सुबह सुबह हल्की सी ठंड या रात या शाम के हल्की सी ठंड लगती है, दिन में तो लगती ही नहीं है। उस समय मुझे अक्ल आ रही है कि भाई बीटरूट और गाजर का जूस पीना ज़रूरी है। तो कम से कम ये मंथ पी लिया जाए। अभी ठीक आ जाएगी, गाजर भी और बीटरूट भी मिल ही रहा है अच्छे से। सो मैं भी डेली कोशिश करती हूँ, वैसे मैं भूल भी जाती हूँ या कभी टाइम में बिज़ी हो जाती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता तो भी अवॉइड हो जाता है। बट जिस दिन ध्यान आ जाता है उस दिन पक्का मैं ये ग्लास भर के पी लेती हूँ। मेरा कुरियर आया। इसे मैं नॉर्मली बीटरूट और गाजर को छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में पानी डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। वही ऑप्शन है मेरे पास तो इसका जूस बनाने का। और जो बचता है पल्प उसका, आज मैंने क्या किया उसको, अभी तक तो मैं उसको गाय को डाल देती थी। हमारे यहाँ किस्मत से गाय आती है तो रोटी वगैरह मैं दे देती हूँ ना गाय को, तो उसके साथ ये भी दे दिया करती थी तो खा लेती थी। आज मैंने क्या करा है, आज मैंने वो बीटरूट और गाजर का ये इस तरीके से सुखा दिया है। मैं सोच रही हूँ इसको ड्राई करके और फिर इसका फेस पैक बना लूँगी। और ये सूख रहे हैं अनार के छिलके, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो हल्की सी खांसी कभी या ठसके से वो ना बढ़े, मतलब वो वहीं के वहीं क्योर कर लें मुझे, तो उसके लिए ये छिलके बहुत सही रहते हैं। ऐसे मुंह में रख लो ना तो खांसी रुक जाती है। मतलब मेरे लिए तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वर्क करता है। तो मैंने आज सुबह टिफ़िन में मम्मी को अनार दिए थे ना, तो उसके छिलके भी मैंने सुखा दिए। तो ये बॉक्स खोल के देखना है, दिखाना है। मुझे तो पता है कि इसमें क्या है, मैं आपके लिए खोल रही हूँ। ओके, तो ये हमें रिसीव हुआ है, कि मुझे रिसीव हो गया। ये मैंने ऑर्डर किया था बिकॉज़ मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। उसके दो रीज़न्स है। मुझे फाउंडेशन यूज़ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे फाउंडेशन सूट नहीं करता, अजीब सा लगता है। मतलब बहुत हैवी मेकअप मैं मोस्टली करती ही नहीं हूँ, इतने वेडिंग वगैरह में ही होते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत लाइट ही रहता है। तो उस समय फाउंडेशन यहाँ से झटक गया, नहीं फूटा, बच गया। ये मैंने मंगवाया था, ये है टिंटेड सिरम है ये, मतलब ये फाउंडेशन नहीं है, ये सिरम है। तो ये बहुत थोड़ा सा ही ऐसे हैवी मेकअप के लिए नहीं होता ये। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो देखते कि ये कैसा रहता है। अभी तक मैं जो यूज़ कर रही थी, अगर आपने कभी मेरा एक आधी कोई पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें जो मामा अर्थ की बीबी क्रीम होती है ना, जो एक राउंड बॉटल में आती है, आई थिंक बीबी या सीसी, जो भी क्रीम, मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ, तो वो मैं यूज़ करी थी और वो हो गई अब ख़त्म। मतलब मैंने उसको पूरा ही ख़त्म हो गया। मेरी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम थी जो ख़त्म हुई है। मतलब लिटरली वो मुझे पसंद थी। मुझे कैसा चाहिए होता है ना, बहुत एकदम लाइट कवरेज और एकदम हल्का सा बस ग्लो दे दे फेस पे। मुझे बहुत हेवी मेकअप पसंद नहीं है, होता नहीं मुझे। दोनों कारण है मुझसे, मुझे पसंद नहीं है, अजीब लगता है। अभी थोड़ा सा खोल के देखें, खुल जा, से खुल गया। हाँ देखो, ये बिल्कुल रनिंग है एकदम। ये मैसी करेगा, पर ये मैस करेगा बहुत ज़्यादा। इसका ये पैकेजिंग आई थिंक चेंज करनी चाहिए इन लोगों को। मेरे पास अगर कोई दूसरी बॉटल होगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। ठीक है भाई, इस तरीके से है ये। बिल्कुल ये लाइट सा, एकदम हल्का सा, और ये बहुत लाइट वेट। कुछ तो अजीब सी महक भी है इसमें जो मुझे पसंद आ नहीं रही है वैसे, पर ठीक है, वो चली भी गई। तो ये एकदम लाइट और हल्का सा ग्लो देता है आपको, मुझे उतना ही चाहिए। क्योंकि अभी वैसे भी समर्स आ रहे हैं ना, तो बहुत ऐसे इसी टाइप का चाहिए होगा। सो इसे बाद में ट्राई करेंगे फेस पे, अभी तो नहीं कर रही मैं। अभी हमारा सेकंड काम और बाकी है। आज खाना रेडी है और आज खाने में है पनीर के पराठे। और ये जो आटा मैंने उसना था ना, उसमें मैंने गेहूँ प्लस बाजरा मतलब 50-50% करके, और फिर उसके अंदर पनीर की स्टफिंग है। पनीर में मैंने सारे मसाले मिला दिए जो भी, और चाट मसाला भी मिलाया ताकि थोड़ा चटपटा लगे। और इसके साथ है ये कड़ी,
थोड़ा यूनिक अलग कॉम्बिनेशन पर अच्छा लगता है खाने में। तो आज का खाना ये है और ये टाइम मुझे सच में बहुत पसंद है क्योंकि इस टाइम में मैं ऐसी थाली लेके अपनी बैठती हूँ और सामने रहती है मूवी। और वो सामने चल रही है मूवी, अब मैं मूवी लगा के कोई सी भी आराम से या अपना कोई भी पसंद का सीरियल और फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। ये टाइम मुझे बहुत पसंद है। खाना खा लो फिर थोड़ी देर के लिए धूप पे बैठ जाओ और छोटे मोटे अपने काम कर लो, अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए, और जब मैं स्कूल में थी तो हमारे साथ थे एक ममता मैम, बहुत स्वीट मैम है वो। तो उन्होंने एक है ना माउथ फ्रेशनर मुखवास बनाना सिखाया था तब चुकंदर से। तो मेरा बहुत दिनों से मन था, सोच रही थी मैं बनाने के लिए। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और चुकंदर भी था। तो इसीलिए चुकंदर का आज हम माउथ फ्रेशनर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ये लिया है चुकंदर। अब इसे छील के मुझे इसमें ग्रेट करना है, बारीक वाला करूँगी मैं, मोटा वाला नहीं करूँगी। तो पहले इसे छील कर और फिर उसको ग्रेट कर लेंगे, हम कीस लेना है। यहाँ बैठो, बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही है ना, बच्चे इतनी बढ़िया बात करते हैं। ये काम करते करते उनकी बातें भी सुन लो। जो छोटे बच्चे हैं शायद जो जल्दी स्कूल से आ गए होंगे या फिर स्कूल की छुट्टी मारी होगी, आज भी किसी बहाने से वो साइकिल चला रहे हैं और वो बात क्या कर रहे हैं कि एक पेड़ है छोटा सा यहाँ पर। तो उनका कहना है कि पहले ये हाथ तेरा नहीं पहुँचता था ना, अब देख तेरा हाथ यहाँ पहुँचने लग गया है ना, तेरी हाइट बढ़ गई, मतलब तू बड़ा हो गया। मारने वाला गेम नहीं खेलना। नहीं बेटा मारना नहीं। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो मैं जो मीडियम वाला है वो वाला ले लेती हूँ। मैंने अभी एक कोई सी ट्रिक भी देखी थी जिसमें से इसे लेटा दिया जाता है, फिर उसके बाद कीस लो इसको। ये इसीलिए ऐसा यूज़ होता है, सही समझ है। और ये इजी भी है, इससे करना मुझे इजी पड़ रहा है इसे। पूरे हाथ लाल हो जाएंगे मेरे। एक चुकंदर कीसने के बाद ये इतना सारा हो गया है। अब इसे सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना। ये और ऐसा लगता है ना, मतलब एकदम रिफ़्रेशिंग फील होता है इसको खाने के बाद। अच्छा, गैस ऑन करके हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से हिलाएंगे। इसमें वैसे तो शक्कर डालते हैं पर मैं खांड डाल रही हूँ, शक्कर की ही। तो ये अब आपको जितना मीठा करना हो, जैसे मुझे थोड़ा मीठा चाहिए है। अंदाजे से इसमें मैंने शक्कर का बूरा डाल दिया है। ये थोड़ा पिघल जाए, शक्कर टाइम लेती है, बूरा है तो वो और जल्दी पिघल जाएगा। और इस तरीके से ये अभी मध्य आंच पे चल ही रहा है गैस। अब इसमें हम थोड़ा सा थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं। ये सब मैं अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, मतलब एक दो बार बनाएंगे ना तो फिर समझ आना शुरू हो जाता है। फिर शक्कर ने जो पानी छोड़ा है ये अभी सूखेगा। अब एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वैसे तो ये इतना भी ठीक है बट मुझे इसमें ये बहुत पसंद है और ये भी मैम ने ही बताया था। तो चमन बहार करके इसका नाम होता है। तो ये थोड़ा सा डाल दो ना तो एकदम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। मैंने इस तरीके से निकाल लिया और ये डाल दिया। अब इसे हम वापस से किसी एक थाली में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। इसी थाली में निकाल ले, ख़राब करें। ठीक है, अब इसे हम बंद कर दिया और थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ये इस तरीके से बन गया है। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये बन के तैयार हो गया है। देखो ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। उसमें बहुत बढ़िया लगता है,
आपको फील भी नहीं होता कि आप चुकंदर खा रहे हो। आप कभी ट्राई करना और बना के देखना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। चमन बाहर ज़रूर डालना, वो किसी भी पान शॉप पे आपको मिल जाता है, नॉर्मल लोकल पान शॉप पे, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने बिना उसके भी बनाया है, वो ठीक लगता है, पर चमन बाहर के साथ वाव लगता है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।